बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सराज। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सेकंड प्लेस क्या होता है। सेकंड प्लेस के चारों वावल इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको सेकंड प्लेस की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट इनके रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं कि सेकंड प्लेस क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसकी डिफिनेशन करूंगा। यहां पर मैंने क्या किया, ऑलरेडी यहां पर उर्दू में डिफिनेशन लिखी हुई है। आपको उर्दू में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। तो शुरू करता हूं कि सेकंड प्लेस क्या होता है। सबसे पहले मैं उर्दू में डेफिनेशन करूंगा इसकी। सेकंड प्लेस को लाइन पर लिखेंगे और वावल स्ट्रोक्स के दरमियान में डालेंगे। यानी सेकंड प्लेस में कोई भी स्ट्रोक आएगी तो आपने क्या करना है, उसे लाइन पर लिखना है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरह ये देखें पी की स्ट्रोक है, तो मैंने क्या कर दिया है, लाइन से टच कर दिए। यानी नीचे वाली तरफ से आपने क्या करना है, स्ट्रोक को लाइन से टच करना है, ऊपर से बिल्कुल भी आपने टच नहीं करना। देखें वावल अगर पहले आएगा तो किधर लगाएंगे, सेकंड प्लेस में लेफ्ट साइड पे सेंटर में लगाएंगे, और बाद में आएगा तो राइट साइड पे सेंटर में आपने क्या कर देना है, वावल लगा देना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्लेस के क्या है, चार वावल हैं। तो सबसे पहला वावल मैं डिस्कस करूंगा। लॉन्ग वावल ए को सेकंड प्लेस में किससे जाहिर करेंगे, गैरी डॉट से जाहिर करेंगे। यानी जो हमारे पास पहला वावल लॉन्ग वावल ए है, उसे किससे जाहिर किया जाएगा, गैरी डॉट से जाहिर किया जाएगा। लॉन्ग वावल ए रिप्रेजेंट बाय हैवी डॉट। यानी लॉन्ग वावल ए को हम किससे जाहिर करेंगे, हैवी डॉट से जाहिर करेंगे। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है एब। क्या वर्ड्स है, एब। एब में हमें साउंड आती है ए और बी की। अब मैंने क्या कर दी है, बी की स्ट्रोक डाल दी है। अब हमारे पास ए क्या है, वावल। ए क्या है, बी से पहले आ रहा है। पहले आएगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। ये देखें यहां पर लगा दिया। लगाना किधर, स्ट्रोक के सेंटर में। क्या बन गया, एब। उसके बाद देखें हमारे पास अगला वर्ड है डे। डे में हमें साउंड आती है डी और ए की साउंड आती है। किसकी साउंड आती है, डी और ए की। ये मैंने क्या कर दी है, डी की स्ट्रोक डाल दी है। फिर उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया है। देखें वावल अब क्या था, बाद में था, तो किधर लगाएंगे, राइट साइड पे लगाएंगे। यानी जो हमें साउंड आएगी वही आपने लिखना है। उसके बाद देखें हमारे पास आता है एज। एज में हमें साउंड आती है ए और जे की। बाद स्टूडेंट से मैं सवाल करता हूं कि एज में कौन सी साउंड आती है, वो बोलते हैं कि सर एज में साउंड आती है ए और जी की। लेकिन ए और जी की बिल्कुल भी साउंड नहीं आती, हमें साउंड आती है ए और जे की, एज। देखें यहां पर मैंने क्या कर दिया, जे की स्ट्रोक डाल दी है। अब वावल क्या है, पहले है, तो क्या करूंगा, पहले लगाऊंगा। लगाना किधर है, स्ट्रोक के सेंटर में, सेकंड प्लेस पर रहे हैं, एज। क्या उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है पे। पे में हमें साउंड आती है, देखें पी और ए की। ये मैंने क्या कर दिया, पी की स्ट्रोक डाल दी है। पी की स्ट्रोक क्या है, लाइट है, और ए का क्या कर दिया, मैंने वावल लगा दिया। किधर लगाना है, राइट साइड पे। वावल क्या है, बाद में। क्या बन गया, पे। फिर उसके बाद आता है एट। एट में हमें साउंड आती है ए और टी की। ये देखें मैंने टी की स्ट्रोक डाल दी है। अब ए हमारे पास क्या है, पहले, तो पहले लगाऊंगा। क्या बन जाएगा, एट। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्लेस का दूसरा वावल होता है शॉर्ट वावल ई। दूसरा वावल हमारे पास कौन सा होता है, शॉर्ट वावल ई। शॉर्ट वावल ई रिप्रेजेंट बाय लाइट डॉट। यानी शॉर्ट वावल ई को सेकंड प्लेस में किससे जाहिर करेंगे, हल्की डॉट से जाहिर करेंगे। यानी पहले को हमने किससे जाहिर किया था, हैवी डॉट से जाहिर किया था। दूसरे को हम किससे जाहिर करेंगे, लाइट डॉट से जाहिर करेंगे। शॉर्ट वावल ई से मुराद यानी हल्की सी आवाज आएगी और ई खत्म हो जाएगा। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है एच। एच में हमें साउंड आती है ई और चे। ये मैंने क्या कर दिया, चे की स्ट्रोक डाल दिया। वावल क्या है, पहले। मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट साइड पे लगाऊंगा। ई की क्या करनी है, आपने लाइट डॉट लगानी है। क्या बन गया, एच। फिर उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है पिप। पिप में हमें साउंड आती है पी ई फिर पी। ये देखें मैंने पी की स्ट्रोक डाली, ई का वावल लगा दिया, फिर पी की स्ट्रोक डाल दिया नीचे। क्या बन गया, पिप है। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है जेट। जेट में हमें साउंड आती है जे ई टी। ये देखें जे की स्ट्रोक डाल दी है। ई हमारे पास क्या है, वावल। ये मैंने ई डाला और ये क्या कर दिया, टी की स्ट्रोक डाल दी है। समझ आ गई है, जेट। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है एज। एज में हमें साउंड आती है ई और ये जे की स्ट्रोक डाल दी है। वावल क्या है, पहले, तो पहले लगाऊंगा ई और जे। समझ आ गई है।
ये था हमारे पास शॉर्ट वावल ई। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वावल है सेकंड प्लेस का, लॉन्ग वावल ओ है। तो इस यहां पर मैं लॉन्ग वावल ओ को डिस्कस करूंगा। लॉन्ग वावल ओ रिप्रेजेंट बाय हैवी डैश, यानी लॉन्ग वावल ओ को सेकंड प्लेस में हम किससे जाहिर करेंगे, गहरी डैश से जाहिर करेंगे। यानी जो सेकंड प्लेस के पहले दो वावल थे, एक को हमने किससे जाहिर किया था, हैवी डॉट से जाहिर किया था, और एक को हमने किससे जाहिर किया था, लाइट डॉट से जाहिर किया था। अब हमारे पास तीसरा वावल है लॉन्ग वावल ओ। लॉन्ग वावल ओ को हम क्या करेंगे, हैवी डैश से जाहिर करेंगे। यानी पीछे हमने डेफिनेशन की थी कि वावल को अक्सर हम किससे जाहिर करते हैं, डॉट या डैश से जाहिर करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास वर्ड्स है जो में हमें साउंड आती है जे और ओ की। अब मैं क्या करूंगा, जे की स्ट्रोक डालूंगा, ओ का क्या कर दूंगा, वावल लगा दूंगा। अब क्या आ गया, जो जे की मैंने स्ट्रोक डाल दी और ओ का मैंने क्या कर दिया, वावल। देखें वावल बाद में था तो मैंने क्या कर दिया है, बाद में लगा दिया है। अगर कॉन्सोनेंट सीधे हैं तो वावल भी क्या करेंगे, सीधे लगेंगे। अगर कॉन्सोनेंट तिरछे हैं तो वावल भी तिरछे लगेंगे, डैश वावल जो हैं। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है ओथ। क्या वर्ड्स है, ओथ। ओथ में हमें साउंड आती है ओ और इथ की। तो आपने क्या करना है, आपको स्ट्रोक याद होगी तो आप लिख पाओगे। अगर आपको स्ट्रोक ही नहीं याद तो आप नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखें यहां पर मैं लिखता हूं ओथ, इथ की मैंने क्या कर दिया, स्ट्रोक डाल दिया। वावल क्या है, ओ पहले। ये देखें ओ और इथ क्या बन गया, ओथ है। समझ आ गई। उसके बाद देखें हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है वोट। क्या वर्ड्स है, वोट। वोट में हमें साउंड आती है वी, ओ और टी। देखिए ये मैंने वी की स्ट्रोक डाल दी है, ओ वावल लगा दिया और टी की फिर स्ट्रोक डालूंगा। क्या, टी की स्ट्रोक डाल दिया तो क्या बन गया, वोट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड्स है शो। क्या वर्ड्स है, शो। देखें ईश और ओ क्या बन गया, शो। आगे समझ। तो आपने क्या करना है, इसी तरह लॉन्ग वावल ओ की क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी वावल जो सेकंड प्लेस का है, शॉर्ट वावल यू। शॉर्ट वावल यू रिप्रेजेंट बाय लाइट डैश, यानी शॉर्ट वावल यू को सेकंड प्लेस में हल्की डैश से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे, सेकंड प्लेस में हल्की डैश से जाहिर करेंगे। अब यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है अस। क्या है, अस। अस में हमें साउंड आती है यू और एस की। ये देखें मैंने एस की स्ट्रोक डाल दी है और उसके बाद क्या है, यू हमारे पास क्या है, पहले है तो वावल क्या करूंगा, पहले लगाऊंगा। देखें यू और एस क्या बन गया, अस। ऊपर हमने क्या किया था, हैवी डैश से जाहिर किया था लॉन्ग वावलों को। यहां पर शॉर्ट वावल यू को किससे जाहिर करेंगे, लाइट डैश से जाहिर करेंगे। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है टच। क्या है, टच। टच में हमें साउंड आती है टी, यू और फिर चे। ये देखें टी, यू और चे क्या बन गया, टच। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है डच। क्या वर्ड्स है, डच। डच में हमें साउंड आती है, देखें डी, फिर यू और चे। ये डी की स्ट्रोक डाल दी है और ये यू का वावल हो गया और ये चे की स्ट्रोक डाल दी है। समझ आ गई। ये हल्की, ये आपके पास क्या है, लाइट डैश है। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है जज। देखें जे, यू और फिर जे। आगे समझ। तो ये था हमारे पास शॉर्ट वावल यू। तो आपने क्या करना है, इसी तरह बार बार इन वावल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वावल नहीं आएंगे तो आपको शॉर्ट हैंड समझ नहीं आ सकती, क्योंकि आवाज के वजन पर ही शॉर्ट हैंड लिखी हुई है। आपको वावल का पता होगा, वावल की आवाज का पता होगा, तब जाके आप शॉर्ट हैंड को समझ पाओगे। अगर आपको वावल का ही नहीं पता तो आप शॉर्ट हैंड को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने पढ़ा है आप क्या कर सकते हैं, बुक पे भी देख सकते हैं। देखिए लॉन्ग वावल ए ये है हमारे पास, उसके बाद शॉर्ट वावल ई हमारे पास क्या है, ये है, और उसके बाद देखें लॉन्ग वावल ओ और शॉर्ट वावल यू आपके पास ये है। तो इसकी आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ आपने क्या करना है, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी टाइपिंग नहीं होगी तो आप क्या हो जाओगे, टेस्ट में फेल हो जाओगे। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो मैंने अब इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है टाइपिंग की, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं। साथ आपने टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप टेस्ट पास करोगे। वैसे टेस्ट पास नहीं होता। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।